आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सफला एकादशी जो कि पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस दिन व्रत रखने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। इस व्रत को जीवन में शुभ फल प्राप्त करने और पापों से मुक्ति पाने और आत्मिक शांति के लिए विशेष रूप से रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत से साधक के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और ईश्वरी कृपा का वास होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस बार सफला एकादशी का व्रत कब रहेंगे, व्रत का पारण कब और कैसे किया जाएगा। इसके अलावा आप जानेंगे कि इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। आप आज जानेंगे कि सफला एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि के बारे में। इस बार एकादशी तिथि 25 दिसंबर बुधवार की रात 10:29 से शुरू होकर 26 दिसंबर गुरुवार को मध्य रात्रि 12:43 पर समाप्त होगी। इसीलिए इस बार 26 दिसंबर गुरुवार को ही केवल एक दिन सफला एकादशी का व्रत रहेगा। सभी वैष्णोजन या फिर ग्रस्तजन एकमात्र इसी दिन एकादशी का उपवास रखेंगे। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस बार गुरुवार के दिन एकादशी पढ़ने से इस दिन का और भी अधिक महत्व बढ़ जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 दिसंबर गुरुवार की मध्य रात्रि 12:45 से और 28 दिसंबर शनिवार की सुबह 2:26 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। यानी कि इस बार शुक्रवार को सुबह से लेकर मध्य रात्रि तक द्वादशी तिथि विद्यमान रहेगी। और पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को स्वरूप द्वादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के नारायण रूप की पूजा करने का विधान बताया गया है। ऐसा करने से महायज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है। इस द्वादशी के बारे में श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था कि जिसका जिक्र महाभारत के अश्वमेध पर्व में भी किया गया है। और भगवान विष्णु की पूजा के लिए खास दिन होने से श्री कृष्ण ने इस तिथि को पर्व कहा है। ऐसे में जो भक्त भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, अटूट विश्वास रखते हों, वो इस बार एकादशी और द्वादशी तिथि दोनों ही दिन उपवास रख सकते हैं यदि आपका सामर्थ्य हो। अब 26 दिसंबर दिन गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। सुबह 5:33 से लेकर 6:21 तक सूर्य उदय होगा। इस दिन सुबह 7:10 पर सूर्यास्त रहेगा शाम 5:44 पर। और इस दिन प्रातःकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:50 से लेकर 7:12 तक रहेगा। सायकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 5:32 से लेकर 6:54 तक। इस बार शुकर्म योग भी इस दिन बन रहा है जो कि रात 10:23 तक रहेगा। उसके बाद समाप्त हो जाएगा। गोधूली मुहूर्त जिसमें आप शाम की पूजा कर सकते हैं, आज शाम रहेगा वह 5:29 से लेकर 5:57 तक। और राहु काल का समय रहेगा दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक। अब जानते हैं द्वादशी तिथि के दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। तो 27 दिसंबर शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:10 और सूर्यास्त रहेगा शाम 5:45 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:34 से लेकर 6:22 तक। अब प्रातःकाल पूजा का समय रहेगा 5:50 से लेकर 7:12 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:06 से लेकर 12:49 तक। और इस दिन राहुकाल का समय रहेगा सुबह 10:30 से लेकर 12 बजे तक। और 27 दिसंबर को गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 5:30 से लेकर 5:57 तक। हरिवासर का समय जो कि द्वादशी तिथि को लगते ही शुरू हो जाता है, तो इस बार रहेगा 27 दिसंबर शुक्रवार को ही सुबह 6:15 तक समाप्त होगा। और मान्यताओं के अनुसार जब तक कि हरिवासर रहता है तब तक द्वादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए, बल्कि इस समय भगवान श्री हरि की पूजा, कीर्तन, भजन, किसी भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। सफला एकादशी का व्रत खोला जाएगा 27 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 7:10 से लेकर 9:50 के बीच में। अब सफला एकादशी खर मास में पड़ने वाली पहली एकादशी है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार साल की अंतिम एकादशी होती है। तो एकादशी और द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु को चंदन, फल, फूल, जल या फिर पंचामृत चढ़ाने से हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। स्कंद पुराण के अनुसार हर महीने की एकादशी और द्वादशी तिथि पर शंख में दूध और गंगाजल मिलाकर भगवान विष्णु या फिर श्री कृष्ण भगवान का अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद पूजन सामग्री और फिर तुलसी पत्र चढ़ाएं।
पूजा में भगवान विष्णु को मौसमी फल आप अर्पित कर सकते हैं। साथ ही तुलसी के पत्ते का भोग भी अवश्य लगाएं। एक दिन व्रत रखकर अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत पारण करने से ही व्रत का पूर्ण फल मिलता है। और एकादशी के व्रत में चावल खाना वर्जित माना गया है। वहीं पर जो भी भक्त एकादशी का उपवास रखने में समर्थ ना हो, केवल भक्ति भाव से भगवान का पूजन करके, चावल का त्याग करके, भगवान को समर्पित व्रत की कथा का श्रवण करके भी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकता है। यदि आप भी अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भी इस बार सफला एकादशी का उपवास रखना चाहिए। और इसी शुभकामना के साथ कि श्री हरि आपको आपके सभी कार्यों में सफलता प्रदान करेंगे। आपसे जल्दी ही मिलते हैं सफला एकादशी व्रत कथा के साथ।